नमस्कार दोस्त, मैं सिंहासन कुमार आज आप लोगों को बताएंगे कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी के दुगुनी कैसे होती है, इसको आज हम लोग सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना दिए हैं और AB एक प्रकाश की किरण है जो दर्पण पर पड़ रही है और दर्पण पे पड़ने के बाद यह फोकस से होकर गुजरेगी और यहाँ पे एक वक्रता केंद्र से B बिंदु को मिलाए हैं जो अभिलंब का काम करेगी। तो हम लोग पढ़े हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है उसको आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं और इसको R से सूचित करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होता है वो कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है हमेशा परावर्तन कोण के। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से प्रकाश के परावर्तन के नियम से ये आपतन कोण बराबर हो जाएगा परावर्तन कोण के। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि कोण I बराबर हो जाएगा कोण R के। अब फोटो में देखेंगे ये आपतित किरण और ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष आपस में समानांतर होता है और ये BC तिर्यक रेखा होता है। तो ये I कोण है, ये वाला कोण एकांतर कोण से ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एकांतर कोण से कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण BCF के। इसको हम लोग कहेंगे I। अब देखिए त्रिभुज BCF में दो कोण आपस में बराबर है। ये कोणाई, ये भी कोणाई, ये दोनों R है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाता है तो उसके सामने के भुजा जो होता है आपस में बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर त्रिभुज BCF में कोण I बराबर है कोण R के। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि समान कोणों के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है। तो कोण R के सामने के भुजा CF हो जाएगा, कोण R के सामने के भुजा जो हो जाएगा CF हो जाएगा और कोण I के सामने के भुजा हो जाएगा FB हो जाएगा। इसको समीकरण 1 कह देते हैं। अब एक कंडीशन लगाएंगे, ये दर्पण के जो चौड़ाई होता है उसको द्वारक कहते हैं। तो दर्पण के द्वारक बहुत छोटा है। इस कंडीशन में बिंदु B जो होगा बिंदु P के काफी निकट होगा। तो जब बिंदु B अर्थात P पर ही हो जाएगा तो ये FB रेखा जो होगा P बिंदु पर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में F से लेके P तक और F से लेके B तक दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे एक बात लिख देंगे कि बिंदु B बिंदु P के काफी निकट है। बिंदु B बिंदु P के काफी निकट है। इस कंडीशन में हो जाएगा, इस कंडीशन में F से लेके B तक की दूरी बराबर हो जाएगा F से लेके P तक की दूरी। अब इसको कहा देते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को देखिए, यहाँ FB बराबर है CF के और यहाँ FB बराबर है FP के। तो समीकरण 1 और 2 को मिलाइएगा तो CF और F
P दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें भी FB है, इसमें भी FB है, तो ये FP और CF दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो CF बराबर हो जाएगा FP के। अब हम लोग सिद्ध कर दिए कि C से लेके F तक की दूरी और F से लेके P तक की दूरी दोनों आपस में बराबर है, और यहाँ से ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो हम लोग PC को लिख सकते हैं, P से लेके C तक जो लंबाई है उसको लिख सकते हैं P से लेके F तक, P से लेके F तक आप प्लस कर सकते हैं F से लेके C तक या C से लेके F तक, C से लेके F तक, और PF और CF दोनों आपस में बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं PC बराबर, इसको लिख सकते हैं PF, और CF भी PF के बराबर है, तो CF के जगह पर भी लिख सकते हैं PF। अब देखिए PF को कहते हैं फोकस दूरी। अब फोकस दूरी को छोटका f से सूचित करते हैं। अब P से लेकर C तक को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को 12R से सूचित करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 12R बराबर, इसको भी f लिखेंगे छोटा f, इसको भी छोटा f लिखेंगे, तो दोनों मिलके हो जाएगा 2f। तो हम लोगों को यही सिद्ध करना था कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी के दुगुना होता है। ये हम लोग कर लिए सिद्ध, प्रमाणित हुआ। तो ये हुआ P से लेके C तक वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को R लिखते हैं, और PF को फोकस दूरी कहते हैं। फिर एक और PF है, तो 2PF हो जाएगा, तो ये 2F हो जाएगा। धन्यवाद।